आखिर कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति, जाने इसके पीछे की पौराणिक कथा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। दरअसल ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिवजी का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिवजी तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया शिवजी। बच्चे को वह नाम भी पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिवजी को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिए और इस तरह शिव 8 नामों रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। इस बात का जिक्र सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा में भी मिलता है, जो कथा के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब विष्णु जी की नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिवजी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा जब शिवजी को पहचानने से इनकार कर दिया गया, तब शिवजी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिवजी की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिवजी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिवजी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए।